मित्रों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी के तीसरे सर्ग यानी लज्जा सर्ग की पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। वैसे ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। माधव यानी वसंत, आंखों में पानी भरे हुए, आनंद के आंसू भरे हुए। तुम श्रद्धा जो है लज्जा को संबोधित कर रही है और कहती हैं श्रद्धा कि तुम उसी प्रकार एक नायिका की भांति मेरी ओर बढ़ती चली आ रही हो, वैसे ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए। जो अपने रूपाकर्षण के मोहक जादू से भरी रहती है और अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करती है, जिसकी मोहक आंखों में वसंत ऋतु की मनोरमता को देखकर एक आश्चर्य छलकता प्रतीत होता है और उस आश्चर्य मिश्रित आनंद से उसकी आंखों में आंसू तैराते हैं। इस पद में लज्जा मनोभाव का मानवीकरण अत्यंत कलात्मक रूप में किया गया है और उसे एक ऐसी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है जो रूपाकर्षण रूपी माया से लिपटी होठों पर चुप रहने का संकेत करते हुए उंगली रखे हुए है और आनंद की अधिकता से जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। नीरव निशीथ सुनसान अर्धरात्रि, निशीथ अर्धरात्रि, आलिंगन का जादू, आलिंगन करने की प्रेरणा देती हुई। श्रद्धा उस लज्जा रूपी छाया से पूछती है कि सुनसान अर्धरात्रि में एक लता की भांति बढ़ती हुई तुम कौन हो जो मेरी ओर इस प्रकार चली आ रही हो। तुम्हारी आलिंगन हेतु फैली कोमल बाहों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम मेरा ही आलिंगन करने को बढ़ रही हो और इसी कारण संभवतः तुम मेरे हृदय में भी आलिंगन की प्रेरणा उत्पन्न कर रही हो। यहाँ पर भी कवि ने लज्जा मनोभाव का मानवीकरण अत्यंत कुशलता से किया है। उसे बाहें फैलाए आलिंगन हेतु आगे बढ़ते हुए दिखाया है। किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सिर नीचा कर हो गूंथ रही माला जिससे मधुधार ढरे। श्रद्धा लज्जा रूपी छाया से पूछती है कि तुमने किस जादू के फूलों के द्वारा सिंदूर की भांति लाल लाल रंग के ये परागकण एकत्र कर लिए हैं और तुम इन फूलों की माला इस प्रकार सिर नीचा किए गूंथ रही हो जिससे पुष्प मकरंद की धारा की भांति ही आनंद की मधुर धारा बह रही है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरी मांग भरने के लिए ही सिंदूर के स्थान पर फूलों के मकरंद को एकत्र किया है। भारतीय नारियां अपने सौभाग्य के प्रतीकार्थ सिंदूर भरती हैं और केश प्रसाधन हेतु फूलों का श्रृंगार करती हैं। कवि ने चूंकि लज्जा को एक सुंदर नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, इसीलिए श्रद्धा यह अनुमान लगाती है कि छाया उसके सौभाग्य के प्रतीक स्वरूप ही फूलों के परागकणों को एकत्र कर रही है और फूलों की माला तैयार कर रही है। लेकर सुहाग कण राग भरे में रूप का अतिशयोक्ति के साथ ही श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं। पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक
झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। श्रद्धा लज्जा को संबोधित करती हुई फिर कहती है, हे अपरिचित छाया, तुम कौन हो जो हृदय में रोमांच उत्पन्न करके उसे कदम्ब के फूलों की माला पहना रही हो, और जिस प्रकार फूलों से युक्त डाली भार के डर से झुकी जा रही है। कवि ने शरीर के रोमांच की तुलना कदम्ब से सटीक रूप से की है, क्योंकि कदम्ब फूलों में जो रोम खड़े रहते हैं वे शरीर के रोमांचित होने से उठ खड़े रोम के समान ही होते हैं। इसीलिए यहाँ आकृति साम्य है जो बड़ी कलात्मक बन पड़ी है। पुलकित कदम्ब की माला सी में उपमा झुक जाती है, मन की डाली में रूपक, और फल भरता में श्लेष अलंकार है। वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ यह अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ। श्रद्धा कहती है कि हे छाया, तुमने प्रसन्न होकर मुझ पर वरदान के समान नीली धागों से बुना हुआ ऐसा वस्त्र डाल दिया है मेरे ऊपर, जिसका आंचल अत्यंत हल्का और सुगंध से भरा हुआ है। यह अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ, और तुमने मुझे यह अंधकार देकर अपने वशीभूत कर लिया है। यहाँ पर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि लज्जा ही नारी के हृदय में वासना को उत्पन्न करती है, और उस वासना को नारी चुपचाप ओढ़ लेती है तथा उससे अलग होने का कोई भी प्रयास नहीं करती। आंचल को नीला बताकर कवि ने संभोग श्रृंगार की ओर भी संकेत किया है, क्योंकि नीले रंग को श्रृंगार का रंग माना जाता है। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। मोम से मतलब अत्यधिक कोमल, मोम के समान बल खाना, लचकना, परिहास, हास्य। श्रद्धा कहती है कि तुम्हारे सामीप्य सुख की अनुभूति से ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे सभी अंग मोम के समान कोमल बन गए हैं और उससे मेरा शरीर लचकने लगा है। तुम्हारे आगमन से मैं इतनी संकोची हो गई हूँ कि अपने आप में सिमट कर रह गई हूँ और हर पल हास्य गीत ही सुनने लगी हूँ। यहाँ पर लज्जा के कारण उत्पन्न कोमलता, संकोच और लचक सबका अत्यंत मनोहारी चित्रण प्रसाद जी ने किया है। उपमा अलंकार यहाँ दिखाई दे रहा है। स्मृति बन जाती हूँ, स्मृति बन जाती है तरल हंसी, नयनों में भर कर बांकपना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। श्रद्धा कहती है स्मृति बन जाती है तरल हंसी। पहले तो मैं खूब खुलकर हंसा करती थी और इस प्रकार खिलखिलाकर हंसने में मुझे तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं हुआ करता था, किंतु अब तुम्हारे आगमन के उपरांत मैं केवल मुस्कुरा कर रह जाती हूँ और लज्जा के कारण खिलखिला भी नहीं पाती। पहले मेरे नेत्र नयनों में भरकर बांकपना, अत्यंत भोले भाले थे, और किंतु अब उनमें वक्रता आ गई है और इसकी इच्छा अब कटाक्ष करने की होने लगी है। पहले मैं जो कुछ देखती थी ये वह वास्तविक हुआ करता था, किंतु अब मैं जिस वास्तविक वस्तु को भी देखती हूँ वह मुझे एक स्वप्न की भांति प्रतीत होती है। अर्थात यह वास्तविक जगत भी अब मुझे अवास्तविक प्रतीत होने लगा है। यहाँ पर कवि ने उस नारी का चित्र प्रस्तुत किया है इन पंक्तियों में जो किसी से प्रेम करने लगी है, किंतु प्रेम से अनजान है। उसे अनुभव होता है कि चंद क्षण पहले तक उसमें जो बचपना था वह सहसा विलुप्त हो गया है और अचानक ही तारुण्य की गंभीरता और वक्रता ने उसे घेर लिया है और वह हर घड़ी संसार को भूलकर किसी का स्मरण करने लगती है
और उसी के चिंतन में खोई रहती है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लज्जा का मानवीकरण तो करती ही हैं, प्रसाद जी की काव्य दृष्टि की अप्रतिम ऊंचाई की ओर भी संकेत करती हैं। स्मृति बन जाती है तरल हंसी, नैनों में भरकर बांकपना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो, वह बनता जाता है सपना। धन्यवाद।